गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हमारा सल्फर। हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया था, बस सल्फर के सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलोटोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। तो कौन कौन से एलोटोप हो गए उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सल्फर फॉर्म नंबरस एलोटोप विच इज येलो रोम्बिक, जिसको अल्फा सल्फर और मोनोक्लोनल बीटा सल्फर फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब वैसे तो जो सल्फर के बहुत ज़्यादा एलोटोप होते हैं, मेन कहते हैं तो येलो सल्फरिक, जिसको हम अल्फा सल्फर के नाम से कहता है, येलो रोम्बिक और अल्फा सल्फर, और दूसरा मोनोक्लोनल जिसको हम बीटा सल्फर के नाम से कहते हैं। तो ये दोनों ही जो का क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्टेबल होते हैं। दे स्टेबल फॉर्म जो का रूम टेम्परेचर जो का रोम्बिक सल्फर, जो क्या होगा जो रूम टेम्परेचर मतलब 2 जो का 98 केल्विन पर, उसमें कौन सा होगा हमारा जो का ये क्या होगा रोम्बिक सल्फर हमारा क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। विच ट्रांसफॉर्म टू मोनोक्लोनिक वैन हीटेड 369, जब इसको 369 पर हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है वो, तो रोम्बिक सल्फर को कन्वर्ट चुका किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लोनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, जो 369 केल्विन से ऊपर जब टेम्परेचर करेंगे हम। जो क्या मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 298 केल्विन पर तो हमारा क्या होगा रोम्बिक सल्फर स्टेबल होगा। जब इसका टेम्परेचर हमने क्या कहते हैं 369 से एबो कर दिया, इससे एबो कर दिया, जिसके कारण क्या होगा वो मोनोक्लोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस पर वो स्टेबल होगा। तो ये होगा इसका। अब थोड़ा थोड़ा करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो क्या सर पहले रोम्बिक सल्फर क्या होगा, तो क्या रोम्बिक सल्फर जिसको हम अल्फा सल्फर के नाम से कहते हैं। द एलोटोप येलो इन कलर, तो किस कलर में होता है ये येलो कलर में होता है जो रोम्बिक सल्फर होता है। मल्टी पॉइंट कितना इसका 385.8 केल्विन है। स्पेसिफिसिटी 2.06 है। मल्टी पॉइंट कितना 358.8 है, और जो का ग्रेविटी कितना 2.06। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, तो इवेपोरेटिंग है, तो का दी जो का सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन सल्फाइड, जो रोल सल्फर को हम कार्बन सल्फाइड में इवेपोरेट करके जो हम क्या कहते हैं रोम्बिक क्रिस्टल के इसके इवेपोरेट करके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो होगा इट इज़ इनसोल्यूबल वाटर में इनसोल्यूबल होगा, डिजोल्व सम एक्सटेंट ऑफ बेंजीन अल्कोहल ईथर, तो जो का ये दूसरे जो सोलवेंट है जैसे बेंजीन हो गया अल्कोहल हो गया तो उनके अंदर ही सोल्यूबल होगा। तो क्या है इट इज़ रेडली सोल्यूबल कार्बन डाइसल्फाइड, और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा ये सोल्यूबल होगा। तो होगा इसका। तो क्या है ये था हमारा रोम्बिक सल्फर। अब सेकंड हमारा क्या मोनोक्लोनिक सल्फर। मोनोक्लोनिक क्या है, इसका ऊपर वाले का तो मल्टी पॉइंट 3 जो का 85 पॉइंट था, इसका मल्टी पॉइंट कितना है मोनोक्लोनिक का 393 केल्विन। स्पेसिफिसिटी उससे कम है जो का 1.998, उसकी 2.06, इसकी कितने 1.98। तो जो का ये जो का इट इज़ सोल्यूबल इन कार्बन सल्फाइड, तो ये कार्बन सल्फाइड में सोल्यूबल है, वो कहता है रीडली मतलब कम मात्रा में सोल्यूबल है। तो दिस फॉर्म जो का सल्फर इज प्रिपेयर बाई तो का मेल्टिंग जो का सोम्बिक सल्फर इन डिश, एंड इसको कैसे प्राप्त करते हैं हम, जो का इसको जो रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करके जो का चाइना डिश में, एंड कूल टिल जो का क्रस्ट इज फॉर्म, मतलब इसके क्रिस्टल जब तक नहीं बन जाते जब तक इसको हम क्या करते हैं ठंडा करते रहते हैं। टू ऑल आर मेड ऑफ क्रस्ट एंड जो का दी रिमेनिंग लिक्विड पोर आउट, इसमें 2 जो का होल बन जाते हैं क्रिस्टल के अंदर जो का डन है रिमेनिंग लिक्विड पोर आउट, और उसमें से लिक्विड को बाहर निकाल देते हैं। रिमूविंग द जो का क्रस्ट जो का कलरस नीडल जो का शेप्ड क्रिस्टल ऑफ बीटा सल्फर आ जो का फॉर्म, इसमें नीडल टाइप की शेप बन जाती है, नीडल शेप बन जाती है जो क्रिस्टल जो का किसके हो गए बीटा सल्फर के हो गए। तो होगा इसका इट्स टेबल जो का अबाउट 369 केल्विन, तो ये क्या होगा 369 से ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड ट्रांसफोर जो का अल्फा सल्फर बिलो इट, मतलब जो का 369 से मतलब क्या होगा अल्फा सल्फर है जो हमारा, उसको हमने जो मैंने भी ऊपर बताया था, जब अल्फा सल्फर को हम क्या करेंगे जिसका टेम्परेचर क्या करें 369 से एबो करें, फिर तो हमारा क्या होगा वो बीटा में चेंज होगा, बीटा सल्फर में चेंज होगा, ये सल्फर में चेंज होगा ये। अब यदि उसका हमने 369 से हमने क्या कर दिया कम कर दिया, बिलो कर दिया, तो फिर हमारा अल्फा सल्फर में एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, ये होगा। और 369 पर दोनों ही क्या हो गए वो स्टेबल हो गए, 369 पे क्या दोनों ही स्टेबल हो गए। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से कहते हैं। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से कहते हैं। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लोनिक सल्फर जो का हैव S8 मॉलिक्यूल, तो दोनों में कहता है S8 मॉलिक्यूल होता है। S8 मॉलिक्यूल पैक्ड इन का डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनमें क्या अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं।
8 रिंग जो का बोथ जो का फॉर्म इन जो का पकड़ एंड ग्राउंड शेप, इसकी कहते हैं क्राउन शेप होती है। जैसे हम इसको किस प्रकार दिखाते हैं, जैसे कहता है किसी राज्य का जो क्या कहता है ये क्राउन होता है, उस टाइप की शेप होती है इसकी। तो इस टाइप की शेप होगी ये, तो ये होगा इसका। तो इसको हम क्या कहें, एक तो पार्टिकल हम एटम यहाँ पर हो गया हमारा, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक ये हो गया, एक ये आ गया, एक सॉरी यहाँ पर होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये होगी S8। तो ये होगी जो का इसमें मतलब जो का क्राउन टाइप शेप में होगा, ये होगा इसका। और साथ में जो का रोम्बिक और क्रिस्टल में क्या अंतर होता है, एक में तो जैसे हमारी क्या होगी तो ये हमने जो इस प्रकार लिया सल्फर के, दोनों की जैसे इसकी अरेंजमेंट सेम डायरेक्शन में है, फिर तो हमारा कौन सा होगा, वो रोम्बिक सल्फर होगा। रोम्बिक सल्फर के नाम से कहेंगे हम, रोम्बिक सल्फर के नाम से कहेंगे इसको। तो ये तो हमारा रोम्बिक होगी। और यदि हमने क्या उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, जैसे एक तो ये लिया हमने, उसकी डायरेक्शन को हमने ये कर दिया अपोजिट, तो ये क्या होगी हमारी मोनोकोलिनिक सल्फर होगा। ये मोनोकोलिनिक है, वो पहले वाला रोम्बिक था। तो इन प्रकार के स्ट्रक्चर के द्वारा इसको अलग किया जाता है, डिफरेंट किया जाता है। तो होगा इसका। तो इसके बाद जो आगे इसमें इसके स्ट्रक्चर बताया गया है, जो मैंने पहले बोला था, इसका एक तो क्या होगा, ये क्या होगा क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर, जो कि इसमें एसिड में रोम्बिक सल्फर का है। तो क्या इसी पर जो इससे अलग हमारे जो क्या कहते हैं एलोटोप होते हैं, जैसे सेवरल अदर मॉडिफिकेशन सल्फर कोटिंग 6 से 20 पर रिंग। तो क्या संदेश इन जो का 2 तो का डिसेटेड, मतलब इसको जो 2 पार्ट में जो हमने ऊपर पढ़े, इन दोनों के द्वारा इनको बनाया जाता है। तो इन साइक्लो एसिक्स जो का दी रिंग एडोप्ट द चेन, जो एसिक हो क्या होगा चेन टाइप की फॉर्म को लेता है, मोलिकुलर डायमेंशन एस हो, जैसे दिखा के इसमें वो कैसी शेप को लेता है, जो का ये इस प्रकार की क्राउन जो का उससे जो का एसिक्स में होगा ये सॉरी, उसमें क्या होगा ये चेन टाइप की शेप को लेता है। एक तो पॉइंट होगा एटम, एक यहाँ पर होगा सल्फर का, एक ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा, एक ये होगा। इससे मैं क्या होगी S6 साइक्लो रिंग में होगा ये, वो तो क्या था S8 था जो उसमें था, ये साइक्लो 6 में होगा इसका। इसके साथ साथ में कुछ दूसरे सल्फर होते हैं, जैसे प्लास्टिक सल्फर है। प्लास्टिक सल्फर में क्या होगा, इट इज़ फॉर्म में मोल्टन सल्फर प्योर्ड इन कोल्ड वाटर। तो मोल्टन सल्फर को हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं। कौन सी चेन लाइक जो का मॉलिक्यूल, इसमें क्या चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसका, रबर लाइक प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब इसमें रबर जैसी प्रॉपर्टी होगी इसकी, रबर लाइक प्रॉपर्टी होगी। ऑन स्टैंडिंग बिकम जो का बेल्टल, मतलब जो इसको हम कुछ समय रख दें तो बेल्टल टाइप का हो जाएगा। फाइनली कन्वर्ट टू रोम्बिक सल्फर, और लास्ट में किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, रोम्बिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सल्फर जो का मेल्ट जो का टू फॉर्म मोबाइल लिक्विड, जब सल्फर मेल्ट होगा वो क्या होगा मोबाइल लिक्विड, मतलब एक लिक्विड की तरह ही जो का होगा, जैसे मोबाइल मतलब बैठने वाला लिक्विड कह सकते हैं, लो लिक्विड। एट द टेम्परेचर राइज, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कलर डार्कनेस, इसकी कलर क्या हो जाएगी डार्कनेस बढ़ जाएगी। एट 160 डिग्री सेल्सियस है तो का S8 रिंग जो का ब्रेक, मतलब जो का 160 डिग्री सेल्सियस पर S8 है वो टूट जाएगा। एंड जो का डिटेल जो का सो दे पोलिमराइज, उसमें एक लंबी चेन मतलब इस प्रकार चेन बन जाएगी S इस प्रकार की एक लंबी चेन बन जाएगी, जिसको हम पॉलीमर के रूप में लिखते हैं इसको। का शार्पली कंटिन्यू जो का राइज जब 200 डिग्री सेल्सियस, जब इसका टेम्परेचर 200 डिग्री होगा तो उस पर यानी जो का विस्कोसिटी इसकी क्या बढ़ जाएगी, मतलब इसके बैंड की फ्लो जो का वो बढ़ जाएगी। तो होगा इसका एट हाई टेम्परेचर चेन ब्रेक, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो ये इनकी चेन टूट जाएगी, बोन टूट जाएगा। शॉर्टर चेन आज जो का मतलब छोटी चेन बनी रहेगी, तो विच मेक विस्कोसिटी डिक्रीज जो का है 444 क्या कहते हैं 444 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब उस पर विस्कोसिटी बिल्कुल डिग्री, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है इसका ही। तो वेपर है तो क्या एट 200 डिग्री सेल्सियस है, कॉन्सिस्ट ऑफ जो का मोस्टली S8 रिंग, मतलब ज़्यादा तो किसमें S8 रिंग में हो गए, बट जो का कंटेन 1 जो का % S2 मॉलिक्यूल, कुछ S2 मॉलिक्यूल में हो गए। इवलेट टेम्परेचर 100 जो का 1000 केल्विन तो का S2 डोमिनेट स्पीसीज, तो S2 को डोमिनेट मतलब जो 1000 केल्विन लेंगे तो उस पर S2 के अंदर स्पीसीज के अंदर मिलेगा। और ये क्या होगा पैरामेंट होगा, तो पैरामेंट होगा तो का लाइक O2 एंड जो का पोटेंशियली जो का स्टैंडिंग बॉन्डिंग S2 गैस इस टेबल पर तो क्या है 2200 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब जो का इसको S2 गैस होगी उस टेबल का तो 2200 केल्विन तक ये स्टेबल होगा।
आगे इसमें अब सल्फर इज जो का माइंड जो का यूजिंग जो का प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेश प्रोसेस। तो हम सल्फर को माइंड से कैसे निकालते हैं? फ्रेश प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं। इसमें फ्रेश प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं। तो क्या फ्रॉम तो क्या क्या हाइड्रोकार्बन कंटेन जो का H2S स्ट्रीम जो का गैस कंटेनिंग 2 स्टेप। तो H2S से हम इस प्रकार बात करते हैं, इसको पहले H2S ऑक्सीजन का रिएक्शन करके बर्न करें तो क्या होगा इसमें SO2 जो का क्या होगा वाटर बनेगा। इसमें वाटर होगा यहाँ पर SO2 और वाटर। SO2 में जब क्या करेंगे दोबारा पे सल्फर डाइऑक्साइड पास करें तो क्या कैटलिक कन्वर्टर जो 200 से 300 केल्विन पर सल्फर गैस होगी और साथ में क्या है वाटर गैस, मतलब जो सल्फर भी गैस में रूप में होगी और वाटर भी गैस के रूप में होगा। तो सल्फर इस प्रकार इसको प्राप्त करेंगे। तो ये थी जो का H2S हम इस प्रकार विरोध करते हैं। अब इसके कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड और सल्फर के कौन कौन से कंपाउंड है। सबसे पहले हमारा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड इसका फार्मूला क्या होगा ये, जिसको क्या कहते हैं SO2 को से लेते हैं इसको SO2। इसको बनाते कैसे हैं? जो का सल्फर की जो ऑक्सीजन का जो का ऑक्सीजन या एयर का रिएक्शन करके हम क्या करें SO2 बनाएंगे। क्या होगा इसमें सल्फर की जो क्या करें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा SO2 में कन्वर्ट होगा। तो ये है। सेकंड का कॉपर कि जो का कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर या सिल्वर कौन सा भी ले सकते हैं, उसकी जो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे हम तो कॉपर सल्फेट वाटर और SO2 के अंदर कन्वर्ट होगा इसका। तो नेक्स्ट है इसमें थर्ड है तो क्या है लैबोरेटरी में कैसे होता है सोडियम सल्फाइड की HCl के रिएक्शन करके NaCl SO2 वाटर बनाएंगे। इसी बार जो का सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया HCl के रिएक्शन NaCl SO2 और वाटर बनेगा। मतलब सल्फाइड लिया बाईसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड HCl का रिएक्शन करके SO2 गैस बनाएंगे। इस बार जो जितने भी हमारा सल्फाइड है उसको जो एक्सेस ऑफ एयर में हीट करेंगे, जैसे हमारा क्या है इसमें जिंक सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है, कोई भी सल्फाइड लिया हमने, जब उसको हम एयर क्या जलाएँ और हीट करेंगे तो क्या होगा ZnO और क्या बनेगा SO2 के अंदर कन्वर्ट होगा। ZnS प्लस जो का 3O2 जो का ZnO प्लस SO2। इस बार PbS या कोई भी सल्फाइड लिया हमने O2 के रिएक्शन करके सेम इसी तरीके से हीट करने पर तो PbO प्लस SO2 इस प्रकार इसको हम कन्वर्ट करते हैं सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड। तो होगा इसका। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कलरलेस गैस है बर्निंग जो का सल्फर। तो एक तो क्या है ये कलरलेस गैस है ये, और जो क्या है ये कलरलेस गैस है बर्निंग सल्फर स्मेल क्या जलता है ये। हैवी देन एयर से क्या होता है जो हैवी होता है, हाईली सोल्यूबल वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। SO2 सोल्यूबल ऑलमोस्ट कंप्लीट है 5 SO2 6H2, मतलब जो का SO2 में क्या 6H2 साथ में अटैच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो जो का OK और इसके बीच में ओनली जो क्या टैस ऑफ H2SO3 मतलब जो आपस में कंबाइन करके क्या होगा कुछ मात्रा इसकी SO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब SO2 प्लस वाटर। तो उसके रिएक्शन करके ये क्या करेगा H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा ये, तो उसके अंदर कन्वर्ट होगा। तो होगा इसका। अगली क्या कहें नाइदर बर्न और जो का हेल्प बर्निंग जो का बट जो का बर्निंग मैग्नीशियम और पोटासियम कंटिन्यू टू बर्न एटमॉस्फेयर, ना तो खुद जलता ना दूसरे को जलने में सहायता करता है। बट जो का मैग्नीशियम और जो का पोटासियम के साथ ये रिएक्शन करके उसको जलाने में काम करता है, एटमॉस्फेयर में जलते हैं। जैसे Mg प्लस SO2 MgO प्लस MgH हो जाएगा। तो जो का Mg मैग्नीशियम प्लस SO2 लेंगे तो क्या MgO और मैग्नीशियम सल्फाइड। पोटासियम ने तो इसमें क्या होगा SO2 पोटासियम सल्फाइड और पोटासियम है थायोसल्फेट इसके अंदर कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा मैग्नीशियम तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम सल्फाइड है, पोटासियम है तो क्या मैग्नीशियम सल्फाइड और जो का मैग्नीशियम है तो क्या होगा थायोसल्फेट के अंदर चेंज होगा। तो ये होगा इसका। और ये किस में तो एसिड नेचर में तो एसिड ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर बर्निंग सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने पहले था वाटर क्या तो डिजोल्व करके क्या सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो होगा इसका। तो ये इसकी होती है। इसके बाद जो आगे इसमें एडिशन रिएक्शन, कुछ एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। SO2 प्लस Cl2 सनलाइट के नाम में क्या है SO2 Cl2 जिसको सल्फ्यूरिक क्लोराइड के नाम से करते हैं। कुछ एडिशन रिएक्शन शो करता है जैसे सल्फर है जो का सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या होगा क्लोरीन। सनलाइट के बजाय में क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड है जो का सल्फर SO2 Cl2 जिसको सल्फ्यूरिक क्लोराइड के नाम से कहते हैं। इसे SO2 प्लस O2 प्लेटिन कैटलिस्ट के बजाय में SO3 में चेंज होगा। PbO2 प्लस SO2 PbSO4 में चेंज होगा, मतलब वो दूसरा सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा है ये। तो होगा इसका। तो ये थी उसकी एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद जो का रिड्यूसिंग नेचर, तो ये दूसरे का रिडक्शन कहता है। रिडक्शन किस रूप में करता है, जैसे हमने पीछे इसका ओजोन का लिया था। ओजोन तो क्या ऑक्सीजन देता है,
ये क्या देता हमें, तो उसको बता रखे हैं। इससे पहले वाटर का कंबाइन करके H2SO3, फिर दोबारा वाटर का कंबाइन करके H2SO को क्या देगा, H देगा। H के कारण ये क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन कराएगा। H दूसरे का जुड़ेगा जिसके कारण उसका रिडक्शन होगा। अब कुछ बता रखे इसमें, तो कोई रिड्यूसिंग करेक्टर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नशा हाइड्रोजन, किसके कारण, वो नशा हाइड्रोजन के कारण ही वो, तो इसमें रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है। तो क्या रिड्यूस हाइड्रोजन टू कॉरस्पॉन्ड हैलाइड, हाइड्रोजन को हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। जैसे SO2 प्लस वाटर Cl2, तो H2SO4 जो का HCl, तो क्या है SO2 वाटर Cl2 का रिएक्शन करके H2SO4 HCl में कन्वर्ट होगा, ये होगा इसका। नेक्स्ट इसमें तो का पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम आयोडाइड, तो का SO2 के साथ रिएक्शन करके तो का क्या होगा, ये आयोडीन को के अंदर लिबरेट करेगा। KiO3 जो का क्या है इसमें 5SO2 प्लस H2O, तो K2SO4 है, तो का H2SO4 और I2 आयोडीन के अंदर चेंज करेगा। इसी पर जो का इट रिड्यूस जो का क्या है रिड्यूस एसिडिक KMnO4 को किस में चेंज करेगा, MnO2 में चेंज करेगा। तो इसमें जो क्या है Mn2 में रिड्यूस करेगा, जो कलराइज होगा इसका। इसी पर पोटासियम डाइक्रोमेट है, उसको किस में, ग्रीन कलर में चेंज करेगा। फेरिक सल्फेट उसको फेरिक सल्फेट में चेंज करेगा। मतलब ये रिडक्शन करके पोटासियम मैग्नेट है तो Mn2 पॉजिटिव में चेंज करेगा। क्रोमियम जो पोटासियम डाइक्रोमेट है Cr है तो उसको Cr3+ में चेंज करेगा। फेरिक सल्फेट है तो जो का फेरिक सल्फेट है तो फेरिक सल्फेट में चेंज करेगा। तो ये तो थी इसकी ऑक्सीडेशन नेचर है। उसके बाद अब रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, वो हमने ऊपर पढ़ा। अभी रिड्यूसिंग नेचर अब करेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग में क्या क्या है, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजेंट विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट उसके बाद किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजेंट का काम करता है। अब जैसे H2H प्लस SO2, तो क्या होगा, मॉइस्चर के उसमें पजाने में वाटर और H बनेगा, मतलब किस में चेंज होगा, ये वाटर और SO2 जो का हाइड्रोजन सल्फाइड SO2 के साथ रिएक्शन के मॉइस्चर के वाटर और सल्फर में कन्वर्ट करेगा। जो कि इसी पर स्टेनलेस डाइक्लोराइड SO2 HCl के बारे में, तो क्या होगा स्टेशन टेट्राक्लोराइड, स्टेनिक टेट्राक्लोराइड जो का वाटर और सल्फर में कन्वर्ट होगा। तो मतलब क्या है SnCl2 SO2 और जो का एसिड HCl के बजाय में, तो क्या होगा SnCl4 वाटर का सल्फर में चेंज होगा। तो होगा इसका। इसके बाद ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या है, दूसरे का जो क्या करता है, ये कलरलेस वो करेगा, ये कलर मैटर को कलरलेस में कन्वर्ट करेगा। अब SO2 प्लस वाटर H2SO4 H देता है, ये H देने का नहीं, तो क्या होगा ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2, तो क्या कलर मैटर में से H को करके गया और एयर ऑक्सीडाइज में कलरलेस मैटर में चेंज करेगा। और ये जो कलर क्या होगा दोबारा ऑक्सीडाइज हो गया, किस में चेंज होगा, कलरलेस से हमारा कलर में चेंज हो जाएगा। तो ब्लीचिंग जो का इज टेम्परेचर वो कहते हैं टेम्परेरी होता है, मतलब कुछ समय के बाद ये तो का कलरलेस से दोबारा किस में कलर जो का कलरलेस है ना, ये कलरलेस जो का एयर में से ऑक्सीजन को गेन करके तो दोबारा इसमें कलर में चेंज होता है। तो इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, तो क्या ये टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है ये होगा इसका। इसके बाद इसके आगे यूज, कहाँ का यूज करते हैं, तो इट इज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट पेपर इंडस्ट्री, तो क्या है पेपर इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए, तो अभी बहुत ज़्यादा में। और आर्टिकल मेड ऑफ जो का वूल सिल्क स्टा, मतलब इसी प्रकार जो कुछ सिल्क का वूल है उनको भी हम क्या करते हैं ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पहले तो ये पॉइंट है। तो सर इट इज यूज मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका यूज करते हैं हम। तो जो है सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनाया जाता है, वो SO2 से ही बनाया जाता है। तो ये बस का। नेक्स्ट इसमें इट यूज रेफ्रिजरेंट एज लिक्विड SO2 लिक्विड SO2 को हम रेफ्रिजरेंट के अंदर यूज करते हैं। तो ये बस का। नेक्स्ट इसमें इट इज एक्ट एज एंटी कलर ब्लीचिंग फॉर जो का रिमूव एक्सेस ऑफ अनएक्टिव कलर को वहाँ से हटाने के लिए हम किसका आता है एंटी कलर के रूप में ब्लीच करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने पीछे अभी रिएक्शन थी SO2 प्लस क्या था Cl2, तो कहते हैं सल्फ्यूरिक क्लोराइड SO2 Cl2 में सल्फ्यूरिक क्लोराइड में था, उसको कलर को वहाँ से हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो बस का। तो इट इज़ नॉन एक्वा सोलवेंट, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है ये, तो इसको नॉन एक्वा जो का सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं। फोन नंबर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शन का फाउंड के, जो वाटर के अंदर कुछ ऐसी रिएक्शन नहीं होती जो उसको एलियम में क्या कहते हैं नॉन एक्वा सोलवेंट के रूप में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, SO2 का यूज करते हैं। तो ये इसका। इसके बाद जो ये तो था हमारा सल्फर का, अब सल्फर डाइऑक्साइड है। अब इसके हम क्या करें, कुछ ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे, सम ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड अमंग मेंबर जो का ऑक्सीजन फैमिली सल्फर फ्रॉम जो का नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड,
तो सल्फर ही ऑक्सो एसिड बनाता है और कोई ऑक्सो एसिड नहीं बनाता। तो कहा बट तो कहता आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक एसिड ही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम किंग ऑफ केमिकल के नाम से कहते हैं। मेन ऑक्सो एसिड और सल्फर आज का लिस्टेड, कुछ हमारे ऑक्सो एसिड नीचे बताए गए हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें अलग अलग हमने ऑक्सो एसिड ले रखे उनके बारे में पढ़ेंगे हमें। सबसे पहले कि हमारा ये तो बस इसके हम कुछ ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे, जैसे कि H2 पहला ऑक्सो एसिड है H2SO3 जिसका क्या नाम कहते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से कहते हैं। इसमें एक बात रिमेंबर ये याद रखना कि जैसे हम क्या करें, जो सल्फर का क्या हुआ, एक तो जो क्या करे ये एस डबल बॉन्ड ऑक्सो एसिड में से एक तो डबल बॉन्ड आएगा, एक क्या करे SOH, एक कम से कम ये बॉन्ड होगा OH, एक तो कम से कम डबल बॉन्ड होगा, एक OH होगा। और जो सल्फर क्या करेगा, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, 6 मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा ये। तो ये 3 बातें ध्यान रखकर हमने स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे इसमें लिया हमने तो क्या H2SO3, अब H2SO3 में देखो तो एक तो डबल बॉन्ड हो गया, अब OH कितने इसमें 2 है, तो एक OH आ गया, एक OH आएगा, वो तीनों पूरे हो गए, इसके कारण एक क्या गया, लोन पे रह गया, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और ऑक्सीजन नंबर हमने ये बताना, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, अब देखोगे इसमें -2, -1 और -1, तो कितना आएगा इसका, -2, -1, -1, तो इसका कितना आएगा, +4 आ जाएगा। ऑक्सीजन नंबर +4 होगा। और बेसिटी कितनी होगी, 1 और 2, तो बेसिटी इसकी कितनी होगी, 2 होगी। तो हमने साथ में क्या बताना, ऑक्सो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका क्या है, S डबल बॉन्ड OH एक लोन पे होगा, ऑक्सीजन नंबर कितना 4 हो गया, और जो का OH कितने 2 है, तो इसके कारण इसकी 2 OH होगा इसका। अब सेकंड इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में एक तो डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, एक OH होगा, एक OH होगा, तो होगा इसका। इसमें H2SO4 तो ये होगा इसका। अब इसमें क्या है, OH 2 है, यानी जो का इसके पूरे 6 बॉन्ड बनेंगे इसके। ऑक्सीजन नंबर कितना होगा इसका, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, अब देखो होते -2, -1 और -2, तो इसका क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और बेसिटी OH बेसिटी 2 होगी इसकी, बेसिटी 2 होगी। ऑक्सीजन नंबर इसका +6 है, और जो का 6 बॉन्ड बनाए किसका, 2 तो OH के, 2 डबल बॉन्ड के, तो इसके कारण इसकी ये होगी। अगला क्या है, H2SO3। अब जो देखोगे मैंने अभी कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन बताई थी, एक तो डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा इसका, एक OH हो गया। अब एक OH हमने जो का H एक होता है उसके साथ हमने एक कर दिया, अब उसके बॉन्ड करने के लिए, पूरे करने के लिए एक सल्फर के साथ बॉन्ड होगा इसका, तो ये होगा इसका। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नंबर कितना होगा इसका भी क्या होगा, +6 होगा। और जो का OH 2 है, तो इसके कारण बेसिटी कितनी होगी इसकी, 2 होगी। ऑक्सीजन नंबर 6 हो गया और बेसिटी कितनी होगी इसकी, 2 होगी, तो ये होगा इसका। नेक्स्ट होगा इसमें, ये तो हमारे क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फ्यूरिक, ये क्या कहते हैं, पर सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से कहते हैं इसको, पर सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से कहा जाता है इसको। अगला जो है इसमें तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम, जिसको H2SO7 के नाम से कहते हैं। अब H2 है ना, तो 2 हमने अलग ले लिए, इसको मैं इसको स्ट्रक्चर बता रही हूँ इसका, 2 S हमने अलग अलग ले लिए। अब एक तो इसके हाथ हमने डबल बॉन्ड कर दिया, एक हमने डबल बॉन्ड इसके हाथ कर दिया, डबल बॉन्ड ये कर दिया। अब उसके हाथ मैंने क्या कर दिया, एक OH लगा दिया हमने यहाँ पर, OH एक OH हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके हाथ क्या होगा, ये कर दिया। अब इसके हाथ हमने डबल बॉन्ड ये ओ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड ये लगा दिया। अब देखोगे ओ के 6 हो गए, एक ओ बच गया, तो हमने एक दोनों के बीच में लगा दिया। तो इस प्रकार ये क्या होगा, H2SO7, जिसको हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम के नाम से कहते हैं, होगा इसका। अब ऑक्सीजन नंबर बताएं तो इसका कितना होगा, जैसे -2, -1, -2, -1, तो इसका +6 आ जाएगा, इसका +6 होगा। और बेसिटी कितनी हुई, -1, एक तो ये हो गया इसका, एक ये हो गया, 2 है, तो इसके कारण इसकी 2 होगी बेसिटी 2 होगी। ऑक्सीजन नंबर 6 हो गया, और दोनों के बीच में, जिसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से कहते हैं, ये होगा इसका। अगला जो का पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको मार्शल एसिड के नाम से भी कहा जाता है, मार्शल एसिड। इसमें क्या हुआ, इसमें S डबल बॉन्ड O, एक OH इसका लगा दिया, इस पर जो दूसरा हमने S लिया उसका डबल बॉन्ड O,
एक OH लगा दिया, एक डबल बॉन्ड इसके और लगा दिया हमने, एक डबल बॉन्ड उसके और लगा दिया। अब भी हमारे क्या बच गए, 2 O बच गए। अब बॉन्ड हमारे 5 हो चुके हैं, इसके लिए हमने क्या कर दिया है O और ये O इस प्रकार लगा दिया इसको। तो ये क्या होगा, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से होगा। ठीक कहेंगे इसको हम, या इसको मार्शल एसिड के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें, तो इसका थायोनिक एसिड में क्या है H2H26 अब S है, अब S इसी प्रकार से एक तो डबल बॉन्ड ये हो गया इसका, एक OH इस पर इसका डबल बॉन्ड, उसका OH ले लिया हमने, ये ले लिया। अब देखोगे हमारे पास H कितने बच गए, अब 2 कितने थे, 2 तो वो कंप्लीट हो गए। O हमारे पास कितने 6 है, अब 4 तो यूज हो गए, 2 हमने डबल बॉन्ड ये ले लिया, डबल बॉन्ड ये ले लिया। अब इसके बाद एक जो का हमारे क्या होगा, सल्फर के दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। अब इसका ऑप्शन हम बताएं तो -2 -1 तो कितना +6 इसका होगा, +6 इसका होगा। ये तो होगा ऑक्सीडेशन नंबर है। बेसिटी कितने -1 ये हुआ, एक ही है, तो बेसिटी 2 आ जाए इसकी। तो ये इसका होगा थायोनिक एसिड का। बेसिटी कितनी 2 होगी, ऑप्शन नंबर 6 हो गया। SS के बीच में बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा, एक नीचे डबल बॉन्ड होगा, एक OH होगा। तो इस प्रकार इसको हमें थायोनिक एसिड के रूप में बताएंगे। ये थे हमारे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो कल करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। थैंक यू।